नमस्कार, मैं हूं अमीषा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान में अब स्टेट हाईवे के टोल बूथ पर फास्टैग के जरिए भुगतान होगा। साथ ही साल के अंत तक पूरे देश में ये व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया गया। राजस्थान के विभिन्न शहरों से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित टोल बूथों पर अब फास्टैग के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस साल के अंत तक पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही टोल पॉलिसी में भी बदलाव किए गए हैं। डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बैठक हुई। इस बैठक में टोल पॉलिसी और फास्टैग के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्टेट हाईवे पर एक्सप्रेस हाईवे की तर्ज पर सुविधाएं और कैफेटेरिया विकसित करने के लिए जमीन चिन्हित करने का भी निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे खेल देखना बहुत पसंद है। साथ ही 2036 में भारत में ओलंपिक गेम्स करवाने की अपनी इच्छा जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए उत्साहित है। यदि ये गेम्स भारत में आयोजित होते हैं तो देश में खेलों की संस्कृति तेजी से विकसित होगी और नए खिलाड़ी खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। राष्ट्रपति भवन में सीनियर पीटीआई एडिटर से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ओलंपिक में कबड्डी जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगस्त में समाप्त हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने 5 ब्राउन्ज और 1 सिल्वर समेत कुल 6 मेडल जीते थे। स्पोर्ट्स के प्रति अपनी रुचि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे खेल देखना पसंद है, लेकिन इसे देखने के ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते। जब भी मौका मिलता है तो मैं भारतीय खेल देखना ही पसंद करती हूँ। भारत में ओलंपिक ज़रूर होने चाहिए क्योंकि इससे खिलाड़ियों को खेलों में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। उन्होंने कहा, मैं हमेशा झारखंड के हित में काम करूंगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, हमने जो भी फैसला लिया है वह झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की, 30 अगस्त को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी जो भी दायित्व देगी हम उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। झारखंड में विकास और आदिवासियों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावड़ी ने चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कहा, वे एक बड़ा चेहरा और वरिष्ठ नेता हैं। उनके पार्टी में शामिल होने से हमें एक मजबूत सहयोगी मिलेगा और हम भाजपा के नेतृत्व में झारखंड के विकास को एक नई दिशा देंगे। भजनलाल शर्मा सरकार ने दैत ग्रेजुएटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का निर्णय लिया। विधानसभा उपचुनावों से पहले भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने कर्मचारियों की दैत ग्रेजुएटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने जिला न्यायालय में काम करने वाले लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर को पद उन्नति देने की भी मंजूरी दी है। 2002 के बाद से 2 से ज़्यादा संतान होने पर इन कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब इस पर पूर्ण विचार किया गया। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों की तर्ज पर बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अगले 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विभिन्न कंपनियों को भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। जयपुर में झूठे केस में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार। अकेले कार ड्राइवर से लिफ्ट लेकर उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाती थी। जयपुर में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो अकेले कार ड्राइवर को लिफ्ट लेने के बहाने से झूठे केस में फंसाती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी महिला ऋषा राठौड़ 8 अलग अलग नामों से झूठे केस दर्ज करा चुकी है। ऋषा राठौड़ ने
अब तक 13 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। वहीं उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 12 लोग उसके खिलाफ मामले दर्ज करा चुके हैं। पुलिस ने रीशा राठौड़ को विद्याधर नगर स्थित रमांडा होटल से गिरफ्तार किया। वह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नानाखेड़ा की निवासी है, लेकिन फिलहाल जयपुर के वैशाली नगर में रह रही थी। 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनाने का ऐलान, साथ ही देश के 234 शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी। देश के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे और 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दी। 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए होगी और इनकी निवेश क्षमता 1.52 लाख करोड़ रुपए होगी। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भालूमुड़ा तक 37 किलोमीटर लंबी नई डबल रेल लाइन और बरगढ़ रोड से नवापारा ओडिशा तक 138 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाने की भी मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने देश के 234 शहरों या कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी भी दी है, जहां अभी तक ये सेवा उपलब्ध नहीं थी। ममता बनर्जी ने लगाया प्रधानमंत्री पर राज्य में अस्थिरता फैलाने का आरोप, बोली बंगाल जला तो आसाम भी जलेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले के बाद भाजपा द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद के दौरान हुई हिंसा और आगजनी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य की अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो इसकी लपटें असम से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगी और इससे प्रधानमंत्री की कुर्सी भी प्रभावित हो सकती है। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजुमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत की। मजुमदार ने अपने पत्र में कहा कि ममता बनर्जी का बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अनुचित है और उसे राष्ट्रीय विरोध बयान के रूप में देखा जाना चाहिए। यूएई ने फ्रांस के साथ राइफल डील को किया रद्द, 80 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की थी योजना। फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को पुलिस हिरासत से रिहा कर अदालत में पेश किया गया, जहां एक इन्वेस्टिगेटिव जज ये निर्णय करेगा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में जांच चलेगी या नहीं। इससे पहले अदालत ने डुरोव को 29 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए थे। ये माना जा रहा है कि ये निर्णय यूएई के फ्रांस के साथ राफेल डील को सस्पेंड करने की स्थिति के मद्देनज़र लिया गया है। यूएई फ्रांस से 80 राइफल फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा था। फ्रांस में डुरोव के खिलाफ टेलीग्राफ के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार, ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध से संबंधित 11 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें 24 अगस्त को पेरिस में हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगह हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई है। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगह एनकाउंटर हुए। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि खवास तहसील के लाठी दर्दिया इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिली थी। मुठभेड़ वाले इलाके में 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने का शक है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने ट्रेसर राउंड में कुछ गोलियां भी चलाई। आतंकियों की तलाश अभी जारी है। इसके पहले बुधवार देर रात कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में 57 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने 3-4 आतंकवादियों को देखा। चिनार कॉर्प्स ने कहा,
दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की संभावना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।